एक दिन जब सब कुछ थम जाएगा, ना मोबाइल बजेगा, ना सोशल मीडिया काम आएगा, ना दोस्त, ना परिवार, बस एक सवाल पूछा जाएगा, तेरे पापों का हिसाब क्या है? हर झूठ जो तूने बोला, हर बुरी नजर जो तूने डाली, हर बात जो तूने दुनिया से छिपाई, परमेश्वर ने देखी है और लिख ली है। और अब उस हिसाब का वक्त पास आ रहा है। क्या तू तैयार है? क्योंकि पाप का हिसाब पक्का है और उस दिन पछताना भी काम नहीं आएगा। आज ही फैसला ले या फिर हमेशा के लिए खो जा। पाप का हिसाब पक्का है। क्या आप तैयार हैं? जय मसीह की दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार और आपका दिल से स्वागत है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक चेतावनी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य है। पाप एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं पर हर दिन बढ़ता जाता है। एक ऐसा हिसाब जो लिखा जा रहा है और एक दिन पूरा वसूल होगा। आप सोच सकते हैं मैंने कौन सा बड़ा पाप किया है, पर बाइबल कहती है हर छोटा से छोटा पाप भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप ही है। हर झूठ, हर लालच, हर गंदी सोच स्वर्ग के दरवाजे बंद कर सकती है और यही पाप एक दिन आपके सामने गवाही देंगे। दुनिया की अदालतें आपको छोड़ सकती हैं, पर परमेश्वर का न्याय पूर्ण और सटीक है। हर काम, हर शब्द, हर सोच, सब कुछ उसके लेखे में है। आप छिप सकते हैं दुनिया से, लेकिन परमेश्वर से नहीं। आपके दिल की बात वह सुन रहा है, आपकी आंखों की भाषा वह पढ़ रहा है। हर दिन जो पाप आप करते हैं वो एक दिन आपके खिलाफ खड़े होंगे और तब प्रश्न होगा, क्या तुमने पश्चाताप किया था? क्या तुमने उद्धार स्वीकार किया था? क्या तुमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना था? या पार्ट एक, दर्द का असली चेहरा नरेशन। हर कोई कभी न कभी किसी ऐसे रिश्ते में होता है जहां उसे बार बार चोट मिलती है, शब्दों से, व्यवहार से, या फिर उस खामोशी से जो दिल को तोड़ देती है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या कोई अपना बार बार तकलीफ देता है? स्टोइक थॉट इंसर्ट। जो बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाता है वह तुम्हारा कल्याण नहीं चाहता, और जो तुम्हारा नहीं है उससे जुड़ाव केवल दुख लाता है। पार्ट दो, आत्मसम्मान की पहली सीख नरेशन। हमें सिखाया जाता है कि सहनशीलता एक गुण है, पर कभी कभी यही सहनशीलता हमारे आत्मसम्मान को निगल जाती है। जब कोई तुम्हारे भावनाओं को बार बार कुचलता है तो ये सोचो, क्या मेरा मौन मेरी सहमति बन चुका है? स्टोइक रिमाइंडर। दूसरों का व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारे निर्णय पूरी तरह हमारे हाथ में है। एपिक्टेटस। पार्ट तीन, रिश्तों का मूल्यांकन नरेशन। एक रिश्ता तभी तक सुंदर है जब वो तुम्हें मानसिक शांति दे। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है तो ये समय है खुद से यह वास्तव में अपने तरीकों में भटके हुए हैं? यीशु आज भी खड़ा है, द्वार पर दस्तक दे रहा है। क्या आप उसका दरवाजा खोलेंगे? क्या आप अपने पापों से मुंह मोड़ेंगे या फिर उस दिन आंसू बहाएंगे जब देर हो चुकी होगी? याद रखिए, नरक एक सच्चाई है और स्वर्ग भी, पर केवल यीशु ही वो पुल है जो नरक से निकालकर स्वर्ग तक ले जाता है। उसने आपके लिए क्रूस पर बलिदान दिया ताकि आप बच सकें। क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करेंगे या दुनिया की माया में खोकर अनंत काल के लिए खो जाएंगे? आपके पास आज अवसर है। प्रार्थना करें, पछताएं और लौट आएं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं और पाप का हिसाब अब भी लिखा जा रहा है। एक दिन वह किताब खुलेगी और हर पन्ना आपके जीवन का भेद खोलेगा। इससे पहले कि देर हो जाए, यीशु को पुकारिए। आज ही, अभी, इसी क्षण वह सुन रहा है, वह बुला रहा है, वह आपको माफ करने को तैयार है। बस आप लौट आइए। जय मसीह की। क्या आप वाकई में तैयार हैं? अगर आज जीवन का अंतिम दिन होता, क्या आपके पास जवाब होता? जो बातें छुपा रखी थी, क्या आज खुल जाती? क्या आप यीशु से नजर मिला पाते? हर वो झूठ, हर वो धोखा, क्या हिसाब नहीं लिया जाएगा? आपने लोगों को धोखा दिया, लेकिन क्या परमेश्वर को भी? आपने दिल दुखाया, लेकिन अपने मन का बोझ कभी स्वीकार नहीं किया। हर पाप एक दस्तावेज है और वो स्वर्ग की अदालत में जमा हो रहा है। कई बार आपने सच्चाई को नजरअंदाज किया, लेकिन अब सच्चाई आपको नजरअंदाज नहीं करेगी। क्या आपने कभी पूछा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास समय था या बस बहाने? जब यीशु ने दरवाजा खटखटाया, क्या आपने खोला या शोर में, दुनिया की भीड़ में उसकी आवाज को दबा दिया? वो कहते हैं, मैं रास्ता हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, लेकिन क्या आपने उस रास्ते पर कदम रखा या दुनिया के झूठे रास्तों को ही अपना जीवन बना लिया? जो भी आपने चुना उसका हिसाब होगा। यीशु आपको बुला रहे हैं, लेकिन क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या आपका दिल अभी भी कठोर है या पिघलने को तैयार है? हर आंसू जो आपने छुपाया वो स्वर्ग में गिना गया है। हर रात की तन्हाई, हर बार की टूटी उम्मीद परमेश्वर जानता है, लेकिन जब उसने प्यार दिया आपने मुंह मोड़ लिया।
उसने माफ किया, लेकिन आपने माफी मांगने से इनकार किया। क्या आज आप झुकेंगे? क्या आप कबूल करेंगे, हाँ मैं पापी हूं? क्या आप उस यीशु को अपनाएंगे जिसने आपके लिए जान दी? या आप फिर कहेंगे अभी नहीं, बाद में? लेकिन क्या आपको बाद में मिलेगा? क्या आप सुबह की रोशनी देख पाएंगे, या यह रात ही अंतिम होगी? हर क्षण एक अवसर है, लेकिन हर अवसर फिर लौट कर नहीं आता। जो आत्मा आपके अंदर है वो अनंत काल के लिए बनी है। स्वर्ग या नरक, रास्ता आपको तय करना है। परमेश्वर मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन वो आज भी दरवाजे पर खड़े हैं। क्या आप खोलेंगे? क्या आप कहेंगे यीशु मैं लौट आया हूं? क्या आप कहेंगे अब मैं भागूंगा नहीं? क्या आप अपनी जिंदगी का रुख बदलने को तैयार हैं? क्या आप सच में बचना चाहते हैं, या आपको पापों की आदत लग गई है? यीशु की आवाज आज फिर आपके कानों में गूंज रही है। क्या आप सुन रहे हैं? उसने कहा, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी दूर नहीं करूंगा। तो क्यों डरे हैं आप? क्यों झिझक रहे हैं? हर गिरावट से वापसी का रास्ता है। अगर आप तैयार हैं, यीशु आपकी कहानी को बदल सकते हैं। आपका अंधकार रोशनी में बदल सकता है, आपका दर्द गवाही में बदल सकता है, लेकिन आपको कदम बढ़ाना होगा। क्या आप बढ़ा रहे हैं, या अब भी सोच में हैं? समय बहुत कम है, जीवन बहुत अनिश्चित है, लेकिन यीशु का प्रेम निश्चित है। आज ही अपना दिल खोल दीजिए, कहिए यीशु मुझे बचा लो, और वो आपको थाम लेंगे। आपका हिसाब माफ हो जाएगा, आपका अतीत मिटा दिया जाएगा, और एक नई शुरुआत मिलेगी। ये वक्त है लौटने का। जय मसीह की दोस्तों और प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है जागने का, समझने का, और अपना जीवन बदलने का। हर वह बात जो आपने अनदेखी की, हर वह आवाज जिसे आपने नजरअंदाज किया, वो अब आपके सामने खड़ी है। और वो आवाज है परमेश्वर की। परमेश्वर देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। वो इंतजार करते हैं, लेकिन अनदेखा नहीं करते। उन्होंने हर आंसू देखा है, हर छुपा हुआ पाप जाना है, और अब वो हिसाब लेंगे। न्याय करेंगे प्रेम के साथ, लेकिन सच्चाई के साथ। अगर आज आपने यह संदेश सुना है तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह बुलाहट है, आपके जीवन की सबसे जरूरी बुलाहट। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने जीवन का हिसाब देने के लिए? तैयार हैं अपनी आत्मा का सामना परमेश्वर से करने के लिए? आज नहीं तो कब? कभी कभी हम सोचते हैं कल से बदलूंगा, लेकिन कौन जानता है कल होगा भी या नहीं। आज ही समय है पश्चाताप करने का, लौट आने का। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए अपना लहू बहाया, आपके हर पाप के लिए, हाँ, हर उस गुनाह के लिए जिसे कोई नहीं जानता, पर ईश्वर जानता है। उन्होंने आपको माफ किया। पर क्या आपने खुद को माफ किया? अपने घमंड को, अपने अंधे विश्वास को, अपने झूठे बहानों को छोड़ दीजिए, और उस यीशु के पास लौट आइए जिसने मौत पर विजय पाई और आपको नया जीवन देना चाहता है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पापों को स्वीकार करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने, क्योंकि लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। आज प्रभु के पास लौट आइए, अपने घुटनों पर झुक जाइए, क्योंकि यही समय है उद्धार का, कल नहीं, आज। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ साझा कीजिए जो अभी भी अंधकार में है। यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक चेतावनी है, एक अंतिम अवसर है, एक आह्वान है पवित्रता की ओर लौटने का। यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं खुली बाहों से, लेकिन समय सीमित है, फैसला आपका है। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक देख पाए हैं तो समझ जाइए यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यीशु मसीह ने आज आपको पुकारा है, आपके दिल तक बात पहुंचाई है, और अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने पापों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, या आज से नए जीवन की शुरुआत करना चाहेंगे? यीशु कह रहे हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं, जो मुझे खोल देगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। दोस्तों, ये समय है मन फिरकर प्रभु के पास लौटने का। अगर आपको लगा कि यह संदेश आपके लिए था तो कमेंट में लिखिए, यीशु मुझे माफ करो, मैं तैयार हूं। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ जिन्हें सच्चाई की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो कमेंट में लिखिए, मेरे लिए प्रार्थना करो, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, पाप छुपाया जा सकता है दुनिया से, लेकिन परमेश्वर से नहीं। आज फैसला कीजिए, जीवन या नरक, यीशु या दुनिया। धन्यवाद। धन्यवाद द वॉइस ऑफ क्राइस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। तब तक यीशु आपके साथ हो, शांति और आशीष हो आपके जीवन में।